जय नमोस्तु तहतं च नन्द्यानन्दिमो चेनिनन्दशः परमितत्पदवेन्दिपं नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशिः गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारणे तरणे समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म ज्योतौ छिन्नवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परिभु दीपो गुरु को धर्म को चाची को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाड़ा जगन्नाथ जी मंगल शरण। ओम ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं उवनमे उवन स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए श्री 24 थाना जी ग्रंथादिराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। आज दोनों बेंजी नहीं जुड़ी है, सभी भी बेंजी भी नहीं है और आज भी नहीं। नमो नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य मां चिन्वाणी सद्गुरु श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान दशा यह है श्री 24 थाना ग्रंथराज जी। जियो तो भैया कोई दिक्कत नहीं, अपना वांछन चल रहा है, तेज का है और अपन ये बात समझ रहे हैं कि तारण स्वामी ने क्या मर्म दिया है। बहुत अच्छे से समझना अपने को, और समझना ही नहीं, जीवन में उतारने का अभ्यास करना है। अपन ने पहले पढ़ा था जब तारण स्वामी ने कहा था कि तेजोत्पन्न स्वभाव, तेजो में स्वभाव, तेजो में स्वभाव मतलब आत्मा का स्वभाव अनंत तेज में है, तेजो में है। जी अच्छा बात दीदी, अच्छा बात। आत्मा का स्वभाव तेजो में है, अनंत तेज, अनंत केवल ज्ञान है कि नहीं आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है कि नहीं। आत्मा अपनी अनंत तेजों में शक्ति है कि नहीं, उसमें आत्मा का अपना तेज है कि नहीं, अपना प्रकाश है कि नहीं। तो तारण स्वामी ने कहा था जिन रंज जिन नाथ रमण, ज्ञान में जिन पद को यदि बाधा रहित अपने अनंत तुष्ट स्वभाव को ग्रहण कर लोगे तो तीर्थंकर स्वभाव, तो क्या होगा भैया, अरिहंत दशा को प्रकट कर लोगे, संसार के जन्म मरण से छूट जाओगे। और यदि अभी जो अपना विषय चल रहा है, यदि अपन इस स्वभाव को नहीं देखते तो तदी तेन्द्रीय स्वभाव केन विशेष, तो इस तेज काय में किन विशेषताओं से जाओगे। कल अपना मंच नहीं चल रहा था ना, ये जीव अग्नि काय में किन विशेषताओं से जाता है। तो अपन कितने सूत्र पढ़ लिए थे, मनरंजन गारव के कारण, जनरंजन राग के कारण, मन के मान स्वभाव गारव के कारण, कलरंजन दोष के कारण, कसाय मल के कारण,
पर्याय दृष्टि के कारण, पर्याय को इष्ट मानने के कारण, मिथ्या श्रद्धान के कारण, सूक्ष्म स्वभाव न दृष्टति, सूक्ष्म स्वभाव को ना देखने के कारण ये जीव कहाँ जाता है भैया? अग्निकाय में जाता। इतनी बात अपनी हो गई थी। अब अपन आगे के सूत्र ले रहे हैं, सावधानी से सुनना है और सुन के अपने आपको जगाना भी है। और आगे का सूत्र पढ़ लिया था अपन ने, मिथ्यात् स्वभाव प्रकृति राग क्या करता है? पेज नंबर 138 138 तरी तेंद्रिय स्वभाव की 5वीं लाइन। तो चौथी लाइन का भी वांछन हो गया था अपना, 5वीं लाइन का भी हो गया था। मिथ्या स्वभाव प्रकृति क्यों जाता है जीव? ये मोहिनी कर्म मिथ्यात और राग की प्रकृतियों के साथ क्या करता है भैया? अनंत दोष उत्पन्न करता है। 5 इंद्रियों का कर्ता भोक्ता अपने आप को मानता है तो क्या करता है? तेंद्रिय स्वभाव, उस जीव का संपूर्ण स्वभाव ही इंद्रिय में हो जाता है। अच्छा बताओ, आज अपन ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है कि नहीं? लेकिन अज्ञानता के कारण, मिथ्यात के कारण या मोह के कारण, कुछ भी कहो आप, नाम कुछ भी दो, लेकिन तेंद्रिय स्वभाव अपना चैतन्य स्वभाव अपने कहाँ बोध में, अपनी ज्ञायक शक्ति अपने कहाँ बोध में? तेंद्रिय स्वभाव अपन इंद्रिय स्वभाव में ही तो जानने में आ रहा है, इंद्रिय स्वभाव में ही तो देखने में आ रहा है। तेंद्रिय स्वभाव मतलब तेज काय रूप इंद्रिय भी लेते अपन कब? जब वो तेज काय में चला जाए। लेकिन अभी तेंद्रिय का मतलब क्या है? कि जिन इंद्रियों का संयोग है, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये इंद्रियों का संयोग है ना, और इन इंद्रियों के जो विषय हैं, तो अपनी ज्ञान चेतना इन विषय अनुरूपी तो परिणमित हो रही। तेंद्रिय स्वभाव नहीं हो गया कि जीव का स्वभाव इंद्रिय रहित है, अतीन्द्रिय है कि नहीं? अरिहंत परमात्मा इंद्रिय रहित है कि नहीं है? इंद्रिय रहित है मतलब इंद्रियों के विषयों में आचरण करने से रहित, जितेंद्रिय है कि नहीं? तो यहाँ क्या कह रहा है कि आत्मा का स्वभाव अतीन्द्रिय है। सिद्ध भगवान तो पूर्ण अतीन्द्रिय है, इंद्रिय रहित है। लेकिन यहाँ क्या बात चल रही है अपनी कि अब आज अज्ञानता के कारण, मिथ्यात के कारण तेंद्रिय स्वभाव, जीव का स्वभाव ही इंद्रिय में हो गया। अच्छा, आपसे या हमसे कोई कहे भैया इंद्रिय विषयों को छोड़ो, आत्मा ये ठंडी गर्मी भूख प्यास ये कुछ नहीं होती, ये बाहर के विषय कुछ नहीं होते, क्या करो? अपने आत्म स्वभाव का ध्यान धारण करो। कितना समझ में आता? कितनी बात अंदर भित्ती है। सुन तो लेते हैं भैया इंद्रिय मेरा स्वभाव नहीं है, चल अपन अच्छे जोर जोर से बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, लेकिन तेंद्रिय स्वभाव इंद्रिय में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इंद्रिय जो स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण के 27 विषय, नरम कठोर ठंडी गर्मी भूख प्यास, ये सारे विषय अपने को अनुभव में आ रहे कि नहीं आ रहे? अनुभव करते हुए देख रहे हैं। देखने वाला मतलब भिन्न हो गया उनसे। भिन्न अनुभव मतलब भिन्न हो गया उससे। आप कह रहे हो कि अनुभव करने वाला देख रहे हैं, तो भिन्नता हो गई, जागृति हो गई मां। और जो भिन्न है उसे अनुभव नहीं होगा, वो तो आगे की दशा है। लेकिन अभी अनुभव करने वाले को देख रहा है, मन की कलाकारी देख रहा है, मतलब ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान हो गया वहां। यदि आप कह रहे हो कि उस अनुभव को देख रहा है, मतलब दृष्टा हो गए। अभी ये वाली बात कि सुना है, मगर अनुभव में धीरे धीरे आएगा। सुना है ना, तो सुनना एक बहुत अलग चीज है, और सुन के उसको अनुभव करना वो बहुत अलग चीज है। अपने सुना है कि जगत के सारे परिणमन का मैं साक्षी हूँ, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं, त्रिकालवर्ती जगत का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है, ऐसा अपन निर्णय कर रहे हैं पक पक पे। देखो निर्णय भी अपन ने एक बार कर लिया यहाँ बैठ के, वो बात अलग है, और उस निर्णय को पक पक पे कर रहा है, वो बात अलग है। तो पक पक पे करना तो चाहते हैं, तो इसमें क्या कर्मों की कोई स्थान है? तो कर्म के उदय से नहीं कर पाते ऐसा कर्म? हाँ, कर्म उदय निर्णय को नहीं रोकते। हाँ, तीव्र मिथ्यात या मोह का कर्म हो कभी कभार तो वो बात अलग है, लेकिन कर्म उदय अपने निर्णय को नहीं रोकते। क्या सही है क्या गलत है, ये मन का विचार जीव कभी भी कहीं भी कर सकता। क्या बोलते हैं, यदि किसी का मिथ्यात प्रबल हो,
यदि किसी का मिथ्यात्व प्रबल हो, मोहिनी कर्म की धारा तीव्र हो, तो वो ये कह सकता है भैया कि भैया हम निर्णय करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। लेकिन वो स्थिति यदि अपन ऐसा उस कर्म को ही दोष दे देंगे तो फिर अपना पुरुषार्थ कहाँ चला जाएगा। यदि अपन यही कह रहे कि भाई मोह की प्रबलता है, मिथ्यात्व कर्म का उदय है, इसलिए हम निर्णय भी नहीं कर पा रहे। अरे जीव में शक्ति भी तो है कि नहीं है? वो तो पहले है, हाँ। कर्म का उदय बाद में है। हाँ तो बस, फिर उदय आ जाता है तो फिर एकदम से उपयोग भी तो नहीं लगता। हाँ तो बस ये बात है। देखो देखो, उपयोग नहीं लगता तत्व निर्णय करने में, यही तो अभी चारित्र की कमजोरी है। अपने श्रद्धान भी कमजोर है कि अपनी प्रतीति नहीं रह पा रही, लेकिन राग आदि विषयों में बह रहा है, ये तो चारित्र की कमजोरी है। लेकिन उनमें बहते हुए अनंत अनुबंधी कसाय के अनुरूप अनंत सुख तो नहीं लग रहा। लेकिन चाहते तो हैं कि वो हट जाए। देखो भैया, हटेगा, अर्जी का माता बन जाओ, 5 अणुव्रत ले लो और घर में एकांत में बैठ जाओ और साधना करो, वो भी सच्चा व्रत लेके, तो हटेगा। अभी आवृत्ति की भूमिका में संकल्प विकल्प खत्म हो जाए ऐसा थोड़ी ना होगा। अभी तो विचार चलेंगे, राग देश की धाराएं आएंगी, लेकिन वो राग देश मेरे लिए हितकारी नहीं है, उससे छूटने की भावना हो रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन भगवान जी, उससे छूटने की भावना किसके आश्रय से हो रही है, ये पहली बात है। यदि निःशुद्धात्म तत्व की गहरी स्वीकारता सहित उससे छूटने की भावना हो रही है, तत्व के यथार्थ निर्णय सहित उससे छूटने की भावना हो रही है, तो सम्यक देखो ऐसे समझाएं आपको कि अभी राग का परिणाम तो आ रहा है। अब भैया बहुत बुरा भी लग रहा है कि राग नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बताओ, राग नहीं होना चाहिए तो ये बताओ कि राग होता किस में नहीं है, ये बताओ। राग कहाँ नहीं होता? जहाँ राग हो रहा है वहाँ से बुद्धि हटाओ। बुद्धि हट जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि पहला काम तो बुद्धि का ही है, सबसे पहला निर्णय तो बुद्धि करेगी, मन पे अंकुश तो बुद्धि लगाएगी। यदि राग का परिणाम आ रहा है और बुद्धि ये निर्णय करके आपको सामने रख दे, सम्यक बुद्धि है तो, कि राग का परिणाम मेरे लिए अनिष्टकारी है, वो मेरी आत्मा का पतन करने वाला है, यदि ऐसा निर्णय यदि आपकी बुद्धि आपके पास दे दे अंतर में, तो आपके मन पे तो स्वयं अंकुश लग जाएगा। आपकी आसक्ति तो, जितनी आसक्ति उस परिणाम में होनी चाहिए अनंत अनुबंधी कसाय की, उतनी आसक्ति बचेगी नहीं। कहाँ बचेगी बताओ? अच्छा, यदि बुद्धि ने आपको निर्णय दे दिया कि ये जो राग का परिणमन चल रहा है ये मेरी आत्मा के पतन का कारण है, इससे मेरी आत्मा ने अनंत दुख भोगे हैं, और आपको ये बोध आ गया कि मैं बीतराग स्वभाव, तो आपकी अनंत संसार की आसक्ति तो वैसे टूट गई उसी समय। तो सम्यक बुद्धि ने काम करा कि नहीं करा? और जितनी देर सम्यक बुद्धि ने काम करा तो राग चलते हुए भी आपके अंदर में जागृति रही कि नहीं रही? तो बस महाजागृति जो रही अपने को तत्व का, इसी को निर्णय कह रहा है। ये जो निर्णय रहा अपने अंदर में कि मैं स्वभाव हूं और ये सब परभाव मुझसे भिन्न है, यही तो श्रद्धा है, यही तो साधना अपनी भूमिका की, कि हर पक पे हर परिणमन के साथ अपने को अपने स्वभाव का सहकार नहीं टूटना चाहिए। इतनी तो साधना कि अपने को तत्व का निर्णय नहीं टूटना चाहिए, वस्तु स्वभाव का बोध नहीं छूटना चाहिए। और ये वस्तु स्वभाव का बोध ही तो ज्ञान को निर्मल करेगा। ये वस्तु स्वभाव का बार बार चिंतन ही तो आपके श्रद्धान को निर्मल करेगा। और नहीं तो बताओ इसके अलावा कोई उपाय है दूसरा? जिनवाणी के मंथन, जिनवाणी के चिंतन या वस्तु स्वरूप के सहकार के बिना और कोई दूसरा उपाय है कि जिससे अपना श्रद्धान और ज्ञान निर्मल हो जाए और अपन तेज काय में जाने से छूट जाए? कोई और उपाय है? एक ही तो उपाय है ना, भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके और अपने अंतर में भेद ज्ञान की शक्ति को प्रबल कर लेना, ज्ञाता भाव के विश्वास को बढ़ा लेना कि वास्तव में मैं तो ज्ञाता आत्मा ही हूं और जो पूर्व में बोया था वो वर्तमान में काट रहा है। काटो, भोगो मत। अंतर से काटने भोगने में अंतर समझ में आता है कि नहीं आता? यही सोचना है कि उदय चल रहा है, उदय जानना हर चीज। ये तो देखो, ऐसा निर्णय करने की जरूरत कब पड़ती है? बार बार जब कर्म धाराओं की प्रबलता है, और नहीं तो सहज आत्मा की स्मृति बनी है कि मैं गायक हूं, तो फिर ये इतना निर्णय करने की जरूरत ही कहा? क्या देखो, यदि आपको तत्व का चिंतन चल रहा है, देखो सबका अलग अलग रुझान है भाई। कोई वैराग्य को लेकर चिंतन करता है, कोई कर्मों को लेकर चिंतन करता है,
और कोई स्वभाव को लेकर चिंतन करता है। लेकिन बढ़िया सबसे आनंद की बात यह है कि आप स्वभाव की शक्ति को लेकर चिंतन करो ना। यदि आपको सहज यदि ये चिंतन चल रहा है कि मैं तो ज्ञायक हूँ और ये सब परिणाम उससे भिन्न है, तो इतना सहज जब चिंतन चल रहा है तो इतना निर्णय करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो इतनी उठापटक कब होती है, जब कर्म धारा में अपन बहते रहे जाओ। मान लो आपको चलते फिरते उठते बैठते यदि ये श्रद्धा में बना हुआ है, अब प्रतीति कहते हैं, प्रतीति यदि हम प्रतीति शब्द डाल लेंगे तो दो बातें करनी पड़ेंगी। एक स्वानुभूति जन्य प्रतीति और दूसरी भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने जन्य प्रतीति। दो भेद डालने पड़ेंगे हम। तो अब आपको जोन सी हो, ठीक है, तो यदि आपको सहज वस्तु स्वरूप का चिंतन चल रहा है और मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा बार बार यदि भास रहा है कि मैं शुद्धात्मा हूं, या चिंतन में चल रहा है या प्रतीति में चल रहा है, शब्द मत पकड़ो। आपको यदि अपने शुद्धात्म तत्व की सूरत बनी हुई है तो फिर इतनी दिक्कत होती कहाँ? दिक्कत कब होती है? जब अपने आत्मा का स्मरण छूटे, अपने स्वभाव का जब स्मरण छूटता है और जब अपन कर्म धारा में बहते, दिक्कत तब होती है। और फिर जब उसको भिद जाओ, हाँ, जब उसको भिद जाओ, उलझ जाओ, तब दिक्कत होती। तब लगता है कि हम तो बह गए, हम तो डूब गए, हम तो उलझ गए और हम निर्णय नहीं कर पाए और हमारा निर्णय सही नहीं हो पाया। तो ये सारी दिक्कत तो कर्म धारा में बहते समय होती है और उस समय निर्णय और बलवत करना पड़ता है। और लोग बात कहते हैं उस समय हम नहीं कर पाते, जब कर्मों का वेग आता है तब हम नहीं कर पाते। अरे अपन क्या, चारित चक्रवर्ती मुनि भी अपने पग से डिग जाते हैं कर्मों के वेग में। लेकिन भगवान जी, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन प्रमादी हो जाए, स्वच्छंदी हो जाए। इसका अर्थ ये है कि अपने को अपना क्या बोलते हैं, श्रद्धान बलवान करना, बलवत करना है। श्रद्धान लिख रहे हैं। स्टेयरिंग अच्छे से संभाल के चलना है, पर हिल सकते हैं, फिर से सही हो जाए। बस गाड़ अपना श्रद्धान वज्र की तरह होना चाहिए कि जितनी भी परिस्थितियां बिगड़ जाए, कितना ही संयोग बिगड़ जाए, कितनी ही कर्मधारा ऊंची नीचे हो जाए, लेकिन मैं तो ज्ञायक स्वरूप आत्मा ही हूं। अपनी प्रभुता का बहुमान, अर्क स्वभाव की, अपने वीतराग तत्व की महिमा नहीं छूटनी चाहिए। और यदि अपने स्वभाव की स्वीकारता छूट गई, अपने तत्व का बहुमान छूट गया, तो तेंद्रीय स्वभाव, फिर आप कुछ भी कर लो, सब इंद्रिय में हो जाएगा। अच्छा बताओ, दो ही तो चीज है, एक आत्मा अतीन्द्रिय है और दूसरा ये संयोग शरीर आदि इंद्रिय विषय है। इसके अलावा तीसरा है क्या? या तो अतीन्द्रिय आत्मा को स्वीकार कर लो, मैं ज्ञायक तत्व आत्मा हूं, इसे स्वीकार कर लो। और यदि ज्ञायक तत्व आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहा है तो तेंद्रिय स्वभाव, तो इंद्रिय स्वभाव है। दो के अलावा तीसरा है क्या? या तो इंद्रियों में सत्यता भाषित हो रही है या अतीन्द्रिय आत्मा में सत्यता भाषित हो रही है। यदि इंद्रियों में सत्यता भाषित हो रही है तो मिथ्या श्रद्धा, अज्ञानी, और अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में सत्यता भाषित हो रही है तो सम्यक श्रद्धा। परिणमन की तो बात ही नहीं कर रहा है कि परिणमन कैसा चल रहा है। अपन तो परिणमन की बात ही नहीं कर रहा है कि आपका परिणमन कैसे चल रहा है, आपके भाव कैसे चल रहे हैं, संयोग में पुण्य का उदय चल रहा है, पाप का उदय चल रहा है। हम तो परिणमन की बात ही नहीं कर रहे, तो काहे की बात कर रहे हैं अपन तो अपनी आत्मा की प्रतीति की बात कर रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं कि वास्तव में तुम ये बताओ कि तुम हो कौन, तुम्हारा अस्तित्व क्या है। तुम जड़ कर्म हो, जड़ उदायक भाव हो, या फिर चैतन्य प्रकाशमान ज्ञायक शक्ति, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, तुम कौन हो? पक्का कर लो। यदि ये पक्का हो गया तो तेज काय में जाने से बच जाओ। सम्यक श्रद्धान हो गया, भगवान की वाणी में जिस तत्व का, जिस वस्तु का स्वभाव कहा था कि होता स्वयं जगत परिणाम और मैं इससे भिन्न ज्ञायक आत्मा हूं, यदि ये श्रद्धान हो गया तो तेज काय में कभी नहीं जाओगे। इन पर्याय से हमेशा के लिए छुट्टी। और यदि इतना सुन के समझ के भी नहीं जागे तो तेंद्रीय स्वभाव, यदि इंद्रिय स्वभाव में रहे तो तेंद्रीय मिलन, तो क्या करोगे भैया? उन इंद्रिय विषयों से मिलन करोगे, बस उन्हीं की इच्छा बनी रहेगी, उन्हीं में रमने की भावना बनी रहेगी। तेंद्रीय मिलन, तेंद्रीय रमण, और इंद्रिय रमणता में सुख का आनंद लोगे भैया। ऐसा लगेगा कि इंद्रिय सुख के अलावा तो कहीं सुख है ही नहीं, दृष्टि नहीं हटेगी। और तारण स्वामी कह रहे हैं तेंद्रीय वयन, तेंद्रीय रंज,
इंद्रियों के विषयों में ही प्रसन्न रहोगे। अच्छा बताओ, अपन रंजायमान होते हैं, खुश होते हैं, तो कहाँ होते हैं? तेंद्रीय रंज, इंद्रियों के विषयों में रंजायन मान रहोगे, और तेंद्रीय आनंद, और इंद्रिय आनंद को ही आनंद मानना ये तेज का जाने का लक्षण है। कहाँ जाना है? मोक्ष। और लक्षण क्या है? नगर कठिन पर है। अरे कुछ नहीं कर सकते तो स्वीकार तो करो सत्य को। क्या कह रहे हैं कानन स्वामी? कि तेंद्रीय आनंद, इंद्रिय में आनंद मान रहे हो भगवान जी। और कहाँ पढ़ रहे हो कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं आनंद का स्रोत हूँ, परमानंद मेरा स्वभाव है, नंद आनंद, चयानंद, सहजानंद, परमानंद, ये सब मेरी आत्मा की दशाएं है। कहाँ आनंद की बात कर रहे हो, आनंद स्वभाव की बात कर रहे हो। और तेंद्रीय आनंद कहाँ? हिंसा नंदी, चौर्य नंदी, मिश्र नंदी, इन 5 इंद्रियों के विषयों में आनंद मान रहे हो। तो देखो तारा स्वामी छोड़ नहीं रहा है अभी भी। तेंद्रीय वास, इंद्रियों में ही वास। कभी इन इंद्रियों से हटने की भावना भी आती है कि नहीं? तो तारा स्वामी क्या देखो क्या कह रहे हैं भैया, वो जीव का, तेज काया में जाने वाले जीव का पूरा स्वभाव इंद्रिय में हो जाता है। तेंद्रीय वास, तेंद्रीय उक्त, वो इंद्रिय विषयों की ही चर्चा करता है। तेंद्रीय वयन, भैया भाषा वर्णा में ही, उस रूप इंद्रिय विषय भोगों में ही उसका पूरा उपयोग लगा हुआ है। यहाँ पूरी बात क्या चल रही है? जीव का पूर्ण उपयोग, जीव की पूरी चेतना इंद्रिय में हो रही है भैया। कब तक कब तक कब तक? इस जीव की पूरी चेतना इंद्रिय में हो रही है। देखो, तेंद्रीय उक्त, तेंद्रीय वयन, तेंद्रीय दृष्टि। दृष्टि कैसी हो रही है? क्या लिखा है? तेंद्रीय दृष्टि, उसकी दृष्टि इंद्रिय में। तेंद्रीय गम, इंद्रिय का जो छयोपम ज्ञान हो रहा है, द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय, इंद्रिय रूप जो छयोपम ज्ञान हो रहा है, और तेंद्रीय गम उन्हीं को गमने में लगा हुआ है। और भगवान कह रहे हैं देख 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 देख, तू अलख निरंजन ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। गम में मतलब अनुभव, गमना, अनुभव करना, देखना, गम में गमना, देखना, अनुभव करना। तो क्या कह रहे हैं कि तेंद्रीय गम में, तेंद्रीय अगम में। आत्मा कैसा है? अगम अतीन्द्रिय है ना, लेकिन जीव क्या करता है? तेंद्रीय अगम क्या करता है? क्या करता है? अगम में, अगम में शब्द क्यों डाला? तेंद्रीय अगम में क्यों? क्या करता है? उसी में अरे इंद्रिय में लग के अगम स्वभाव की ओर देखता भी नहीं है। अगम में मतलब हाँ, इंद्रियों के विषयों में लग के क्या करता है? अगम, जिसको आज तक अनुभव नहीं किया, जिसको आज तक जाना नहीं, जिसको आज तक देखा नहीं, अगम। अरे इंद्रियों में ही लगा रहेगा तो पता भैया अतीन्द्रियों कब देखेगा? अगम में मतलब जिसकी अनुभूति नहीं की, जिसको दृष्टि में नहीं लिया, जिसका अंतर वैभव नहीं देखा, तो क्या करता है भैया? अगम में मतलब तेंद्रियों के मतलब 5 इंद्रियों के विषय में इस प्रकार से डूबा हुआ है कि क्या है? उसे आत्मा के दर्शन की सुरत भी नहीं है। कहाँ जाएगा? अग्नि काय में जाएगा, तेज काय में जाएगा। कौन? कौन जाएगा तेज काय? पड़ोसी, पीछे वाला, पड़ोसी कर ही तो रहा है दिन रात इंद्रिय उसी में। ठंड लग रही, इस रात को ठंड लग रही, ये वाली बात चलती रहेगी दिमाग में, तो इससे भी तो कर्म बनेंगे ना। इंद्रिय में ही तो हो रहा हो ना ये ठंड का। यदि अपने को कितनी ठंड है, कितनी ठंड है, कितनी ठंड है, कितनी ठंड है, सुबह से लेकर रात तक ठंडे 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 ठंडे, तो आप ये बताओ वही तो अगम में है, तेंद्रीय अगम में। मतलब क्या हो गया? उस शरीर में, उस ठंड की परिणति में, उस ठंड की जो वेदना हो रही है, वेदनी कर्म की वजह से, असाता वेदनी कर्म की वजह से ठंड का एहसास हो रहा, तो जो उस असाता वेदनी कर्म की वजह से ठंड का एहसास हो रहा है, तो वहां आपको क्या हो रहा है?
अगम में, अर्थात आप उसको नहीं देख रहे हैं कि जिसे ठंड लगती नहीं है। अच्छा बताओ, नरकों में कितनी ठंड लगी, कितनी धूप तापने गए थे? थी नहीं थी। चलो, जब नरकों की ठंड सहन कर ली भगवान आत्मा, तो तुम ये बताओ इस ओदायिक शरीर में अभी जो असाता वेदनी कर्म को जो ठंड का जो एहसास हो रहा है, वो काय के लिए हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जीवात्मा जहां ठंड लगती है वो आत्मा तू है ही नहीं। स्पर्शन इंद्रिय में जो ठंड का एहसास कर रहे हो, वो ये निर्णय करने के लिए हो रहा है कि जीवात्मा इस ठंड के विकल्प से हटो। ये ठंड के विकल्प से हटे तो फिर क्या करें? अपनी में शुद्ध रहो, अपनी में शुद्ध आप रहो। बताइए पंडित जी, क्योंकि हमें बहुत ठंड लगती है। यही हमें अपना अलग करना है, क्योंकि हमें बहुत ठंड लगती है। एक मिनट, हम आपसे प्रश्न का जवाब दे दे रहे हैं। भैया ठंड लगना मतलब आपका पूर्व में ऐसा कोई कर्म बना हुआ है जिसमें आपको विशेष तौर से अधिक लग रही है? वो असाता वेदनी कर्म का जो आपको उदय चल रहा है, अधिक ठंड लगने का, शीत कर्म का जो उदय चल रहा है, वो विशेष अपने ही किए कर्म का फल है। तो भगवान जी वहाँ भेद ज्ञान की शक्ति को जगाओ ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप स्वेटर मत पहनो, हम ये नहीं कह रहे कि आप रजाई मत ओढ़ो, हम ये नहीं कह रहे कि आप साल मत ओढ़ो, आप हमारे जैसे बिना साल ओढ़े घूमते रहो, आपसे ये नहीं कह रहे। हम आपसे ये कह रहे हैं कि कम से कम उस समय निर्णय तो करो कि कितना जीव ने कितना सुखिया शरीर है। और ये असाता वेदनी कर्म जो वेदन के रूप में आ रहा है, ठंड रूप जो वेदन के रूप में आ रहा है, ये सावधानी तो कर रहा है जीवात्मा कि यदि अभी नहीं चेते और बताओ तिर्यंश पर्याय मिल गई तो आज गाय कुत्ता बिल्ली रोड पे पड़े हुए हैं, रात में 2 बजे 10 बजे 2 बजे सुबह 4 बजे भी, जब अपन अपने रजाई से बाहर नहीं निकल पाते, जब देखो अपने घर के बाहर दरवाजे पे कितने जीव जंतु तिर्यंश के जीव जो संगी पंचेंद्रिय मन सहित है, नरकों की तो छोड़ो, संगी पंचेंद्रिय जो पशु हैं जो अपने दरवाजे पे ही पड़े हुए हैं, उनकी हालत देखो आप कैसे सहन कर रहे हैं। तो ऐसा चिंतन करने से क्या होगा भैया कि वहां से देह बुद्धि टूटे और ये बोध आए कि भैया मैं तो इस ठंड गर्मी के वेदन से रहित अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा हूं। ये वेदन मेरा नहीं है। तो देखो भैया, ये जो अनुभव हो रहा है ना राग देश के निमित्त से, ये अनुभव मेरा नहीं है। क्यों भैया? राग देश, अच्छा बताओ, वीतरागी भावलिंगी मुनि राज जब जंगलों में तपस्या करते हैं, तप करते हैं, तो शीत हो चाहे उष्ण हो चाहे कोई सी भी ऋतु हो भैया, सारी ऋतुओं में समता भाव से और आनंद रस का अमृत पान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक उन्होंने क्या किया भैया? कसाय का अभाव करके और अपने वीतराग स्वभाव को जीत लिया। अरे जब ठंड लगे तो उनके चरणों का ध्यान करके, भावलिंगी तारन तरन कुंद जी जैसे परम आचार्यों का ध्यान करके, कम से कम अंतर में ये तो देखो कि कैसे इन्होंने निर्जन वन में रत्नत्रय के धारी थे, शुद्ध वीतरागी थे, तो कैसे इन्होंने निर्जन मन में आत्मा की साधना करी। और देखो अपने आप को धिक्कारो, कैसा मैं जीव कि एक छोटी सी ठंड भी सहन नहीं कर पा रहा, और अपनी अंतर परिणति को धिक्कारो और जगाओ उसे कि भगवान आत्मा ठीक है, अब तो 15 मिनट आग बंद करके बढ़िया ठंड में ही बैठेंगे और यही निर्णय करेंगे क्या कि मैं तो स्वभाव हूँ और ये ठंड मुझसे भिन्न है। उसके बाद फिर 4 स्वेटर पहन लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन याद तो रखेंगे कि ये देखो क्या याद रखेंगे कि ये देखो कैसा अज्ञानी जीव है कि आज भी से इंद्रियों में सुख दिखाई दे रहा है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि यदि तेन्द्रिय अगम, यदि इंद्रियों में लग के तुमने अगम स्वभाव को नहीं जाना, तेन्द्रिय को ही तुमने आत्मा मान लिया, तेन्द्रिय अगम मतलब इंद्रिय को आत्मा मान के बैठ गए, इंद्रिय को आत्मा मान के बैठ गए कि नहीं बैठ गए? कि यदि इंद्रिय को आत्मा मान के बैठ गए कि ठंड आत्मा को लग रही है, तो भगवान जी तेज का जाना पड़ेगा। नहीं जाना ना? हाँ, तो नहीं जाना तो आज से अपना काम है, ये अपना काम सीधा है कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी परिणमन के बीच में अपने को क्या करना है
अपने को अतीन्द्रिय आत्मा के स्मरण को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अतीन्द्रिय आत्मा के स्मरण को नहीं छोड़ना। देखो आगे के तारण समय क्या कह रहा है, तेन्द्रिय स्वभाव, फिर कह दिया उन्होंने, ऐसा जीव जो इंद्रियों को ही आत्मा मान रहा है, तेन्द्रिय का मतलब जो इंद्रियों को ही आत्मा माना है, तेन्द्रिय स्वभाव, वो जीव का स्वभाव ही इंद्रिय में हो गया। तेन्द्रिय आहार, काय का आहार कर रहा है, कबला आहार कर रहा है, उसमें ही रस ले रहा है, वो तो ठीक है। तेन्द्रिय आहार, इंद्रिय विषयों का आहार 24 घंटे हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है भैया जी? मन जो होता है केवल पंचेंद्रिय के पास होता है कि इसके अलावा भी होता है? भैया मन सबसे लास्ट स्टेज है, संगीत पंचेंद्रिय जीव को ही मन प्राप्त होता है, उसके कम कुछ नहीं है। 6 पर्याप्ति पूर्ण में आखिरी पर्याप्ति मन पर्याप्ति, ठीक है। तो यहाँ क्या बात चल रही है, तेन्द्रिय आहार, काय का आहार कर रहा है, इंद्रिय विषयों का। भोजन में ही आसक्त हो, खट्टा मीठा कसायला शिरपरा, अपने इन विषयों में आसक्त हो, कभी इसमें विचार ही नहीं होता भैया। क्या तेन्द्रिय ठिडी कि हम इंद्रियों में ठहरे हुए हैं, मतलब ठहरना, ठहरना, पूरी शक्ति में ही लगी हुई है। कभी विचार तो करो, तेन्द्रिय चलन, उस चलना उठना फिरना बैठना, देखो कह रहा तेन्द्रिय चलन, तेन्द्रिय बल, तेन्द्रिय निद्रा, तेन्द्रिय इंद्रियों में चलन, इंद्रियों रूपी परिणति चलायमान हो रही है, मतलब इंद्रियों में से चलना फिरना उठना बैठना, इसी में उपयोग लगा हुआ है। तेन्द्रिय बलन, इंद्रिय बल को ही अपना बल मान रहा है। इंद्रिय का जो छयोत्सम ज्ञान है ना, इंद्रिय से जो अनुभव में आ रहा है, इंद्रिय बल, इंद्रिय बल क्या, अरे इंद्रिय बल क्या बताओ। अच्छा, इंद्रिय बल किसे कहते हैं, शरीर बल कहो, इंद्रिय बल मतलब इंद्रिय का जो विषय है वो उसका बल है कि नहीं। जैसे इंद्र अपने भोगों के लिए, स्वर्ग में इंद्र अपने भोगों के लिए स्वतंत्र है, वैसे प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय भोग के लिए स्वतंत्र है कि नहीं। अच्छा बताओ, अपने को वर्तमान में अपने को कितने बल, मन बल, वचन बल, काय बल मिला कि नहीं मिला, 3 बल मिले कि नहीं मिले। तो मन बल, वचन बल और काय बल। काय बल मतलब शरीर बल, शरीर काय से बना है, इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से। तो इंद्रिय बल को ही अपना बल मान रहा है कि नहीं मान रहा, इसकी शक्ति को अपना बल शक्ति मान रहा है कि नहीं मान रहा है, कि मैं ये काम 2 मिनट में कर सकता हूँ, तुम क्या करोगे, मैं 2 मिनट में बना सकता हूँ, मैं 2 मिनट में खिला सकता हूँ, मैं 2 मिनट में आ सकता हूँ, मैं 2 मिनट में जा सकता हूँ। इन्हीं बातों का अहम बना हुआ कि नहीं बना हुआ। अच्छा अपन खुद विचार करो, अपने को सुबह से लेकर शाम तक अपने को इंद्रिय व्यवहार के अलावा और क्या दिखाई देता है, इंद्रिय व्यवहार के अलावा, हाँ इंद्रिय बलि तो दिखाई दे रहा है ना, कि इंद्रियों से अपन, इंद्रियों की सामर्थ्य, इंद्रियों की शक्ति, अच्छा सुनना, अच्छा समझना, अच्छा बोलना, ये सब इंद्रिय बल नहीं तो क्या है। तारण स्वामी की बात इतनी है कि जीवात्मा अनादि काल से ये जीव इंद्रिय में ठहरा हुआ है, ठिडी इंद्रियों में ठहरा हुआ है, इंद्रिय में इसकी दृष्टि है, तो इंद्रिय चलन इंद्रियों विषयों में चलायमान है, उसका चलना फिरना उठना बैठना इसी को सत्य माना है। तो इंद्रिय बल को ही अपना बल मान के बैठा है। और भैया तेन्द्रिय निद्रा, इंद्रियों की निद्रा में ही खोया हुआ। अच्छा बताओ, एक दिन नींद ना आए, उदाहरण है ये, यदि एक दिन नींद ना आए तो कितना विकल्प होगा, कितना होगा, रात भर नींद नहीं रात भर नींद नहीं लगी, रात भर नींद नहीं लगी, रात भर दिन भर चिंतन होगा, दिन भर गाना चलता हो, नींद नहीं लगी। कल तो पूरी रात पढ़कर पलटी में। तो देखो तो तारण समय कह रहा है, इन इंद्रिय विषयों की निद्रा में अनादि काल से डूबा ही हुआ है, जागा ही नहीं, कभी इन इंद्रिय विषयों की तंद्रा से कभी बाहर ही नहीं निकला, कभी इसने इन इंद्रिय विषयों की तंद्रा से बाहर निकल के अपने अतीन्द्रिय आत्मा को स्वीकार ही नहीं किया। रात में निद्रा का तो उदाहरण है इंद्रिय निद्रा। देखो भैया, दिन भर काम करते करते ये इंद्रिय भी इतनी थक जाती है, तो इन्हें भी नींद चाहिए। क्यों? क्योंकि ओदायक शरीर है, देव पर्याय में होते हैं तो वहां नींद की जरूरत नहीं पड़ती, और नर्क में होते हैं तो भी जरूरत नहीं पड़ती। देखो दोनों जब कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। देव पर्याय में रहते
तो भी सोने की कोई गुंजाइश नहीं थी, ठीक है? देवों को निद्रा होती क्या? देव सोते हैं क्या? और नरक में ना नारकी सोते हैं और ना देव सोते हैं, क्योंकि वहां वैकृत शरीर है। लेकिन यहाँ अपना औदायिक शरीर है, जर्जर औदायिक शरीर होने के कारण यहाँ अपने को निद्रा दर्शनावरण कर्म की पर्याय में निद्रा पिछला आदि जो है अपने को वर्तमान में निद्रा नाम का कर्म है कि नहीं? दर्शनावरण है कि नहीं? तो इस अपन क्या बोलते हैं, 5 इंद्रियों के विषयों को करते करते जब थक जाते हैं तब क्या चाहिए पड़ती है? निद्रा। और सुनो, अच्छा बता, सोते में कर्म बनते कि नहीं बनते? कैसे बनते? हम तो सो रहे हैं, हम तो कोई भाव नहीं कर रहा है। लेकिन संकल्प विकल्प तो थोड़ी की चलायमान, हम तो विकल्प नहीं छोड़ता, 24 घंटे नहीं छोड़ता। सोते में सपना नहीं आ रहा भैया, हमें कोई विचार ही नहीं चल रहा है, हम तो आंख बंद करके सो रहे हैं। बता, हम तो आंख बंद करके सो रहे हैं, हमें कोई विचार ही नहीं, हमें कोई भाव ही नहीं, तो कर्म बन रहे ही नहीं बन रहे? विचार नहीं आएंगे तो फिर सुबह उठेंगे ही नहीं। वो लॉजिक आपका सही है बिल्कुल। जिस रूप विचार चल रहे हैं उस रूप कर्म बनेगा। बताओ, अच्छा पहले बताओ, निद्रा कहते किसे? यही वर्तमान में भी तो सो रहे हैं, जागते हैं। वो तो हमने पहले कह दिया, मोह की निद्रा, ठीक है? अपन पहले ये बताओ, निद्रा नींद किसे कहते हैं? जब निद्रा की पूजा का विषय बोलना चाहिए। अरे देखो, जीव को मूर्छित कर देने वाली निद्रा है, मतलब जीव को 5 इंद्रिय के विषयों से अचेत करने वाली दशा, अचेत करने वाली दशा है निद्रा। जीव जब निद्रा के आघोष में जाता है तो जैसे 5 इंद्रिय विषयों का क्षयोपम है ना, वो भी छूट जाता है। अचेत गहरी और गहरी अर्थात और अधिक कर्म बंध की स्थिति है निद्रा। क्योंकि उसमें जीव का जो क्षयोपम है, अब अभी तो जागते समय तो तत्व का निर्णय भी कर सकता था, वस्तु स्वभाव का निर्णय भी कर सकता था यदि कोई सम्यक जीव होता तो। लेकिन भैया जो जीव को 5 इंद्रिय विषयों में क्या बोलते हैं, जो क्षयोपम है उसमें अनुरक्त होने से रोक रही है, जो बाधा डाल रही है, अचेत कर रही है, अचेत अवस्था में ले जा रही है, उसका नाम है निद्रा। अपन नींद की कितनी अनुभव न करते हैं? अचेत अवस्था, मुर्दा के समान अवस्था होती कि नहीं होती उस समय? कौन मना कर रहा है? वीत रागी भावलिंगी मुनिराज यदि सोए तो अंतर मुहूर्त के अंतर इतनी कम निद्रा लेते हैं, कितने बीमार पड़ते हैं? वीत रागी भावलिंगी मुनिराज अंतर मुहूर्त से अंदर सोते हैं, कितने बीमार होते हैं? उतनी निंदा तो अपन काम का दिक्कत में नहीं। हाँ, उनके ना सोने से और अपने सोने से अंतर क्यों? हाँ, अब ये बात, अब आई आप सही बात पे, क्योंकि अपन उनको 3 चौकड़ी कसाय का अभाव होने से निद्रा आदि जो मोहिनी कर्म की आसक्ति जो है, उन कर्मों का छेदन करने के कारण से वो अपने स्वरूप में सतत और सावधान है, अपनी गायक स्वभाव में सतत और सावधान है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपन दिन रात पाप विषय कसाय में डूबे हुए हैं, तो इतना पाप विषय कसाय में डूबे हुए हैं कि वो अचेत अवस्था में जाकर सुकून मिलता है। दिमाग इतना तेज चलता है, हमारी भाषा में दिमाग इतना तेज चलता है, इतना तेज चलता है, वो जैसे कंप्यूटर CPU चलते चलते गर्म हो जाता है ना, अब वो इतना विषय कसाय में अंगारों में धड़कने लगता है कि उसे शट डाउन करना ही पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं, शट डाउन करो, तब जाके दिमाग थोड़ा शांत होता है कि 2 घंटे सो लिए तो दिमाग का सारा कचरा निकल गया। और नहीं तो कहना भैया जिंदगी दुर्लभ हो जाए, नींद नहीं होती। देखो भैया, सत्य तो यही है, ये कंप्यूटर शांत करने के लिए सोना पड़ता है, वो तो निद्रा कर्म का निमित्त है, वो बात तो सही है। और सुनो, सो नहीं रहा है, अचेत अवस्था में जा रहा है, मतलब अपना जो मन बुद्धि के जो विकल्प हैं वो तो मन तो चल ही रहा है, लेकिन अपने को समझ में नहीं आ रहा है, अपन अचेत अवस्था में जा रहे हैं। तो अपने जैसे देखो, उदाहरण देखो, सावधान उदाहरण देखो, क्या उदाहरण, जैसे कि यदि कोई जीव कोमा में चला जाए, बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं आपसे,
जैसे कि कोई जीव कोमा में चला जाए और उसे घर दुकान पुत्र परिवार की सारी चिंताएं खत्म हो जाए, तो बताओ वो कितना सुखी है? नहीं होती। हो जाएंगी। उसका चलते चलेगा। वो उसकी बात नहीं, मन चलता नहीं। मान लो कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए और वो कोमा में पड़ा हो, बिल्कुल आपको वहाँ क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ दिख रहा हो और वो ना किसी से हंस रहा हो, ना किसी से बोल रहा हो, ना किसी से बात कर रहा हो, आप ये बताओ वो कितना सुखी है? अचेत अवस्था है वो तो सबसे। मन भी चलता हुआ दिखाई थोड़ी देगा, अपना भी चलता दिखाई नहीं पड़ रहा, उसको नहीं पड़ेगा। अपन का भी मन भी चलता दिखाई कहाँ पड़ रहा? जब आप सोते, शांत रहो, हमारी बात सुनो। जब आप सोते हो, ये स्वप्न वगैरह आए तो ठीक है, यदि कोई विशेष विचार चल रहे हो तो ठीक है, और यदि विचार ना चल रहा हो, स्वप्न ना आए हो, तो आपको पता लगता है कि आपका मन चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं चलता। हाँ, तो वो यही हम समझा रहा है। जैसे कि जीव महामूर्छा में है, कोमा की अवस्था में, फिर भी अचेत अवस्था में, अचेत जड़त अवस्था में, और जड़त अवस्था में होने के बाद भी पूर्ण रूपेण कर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे ही भगवान जी अपन सो रहा है ना, तब भी वैसा का वैसा आसराव हो रहा है। इसलिए जल्दी से सम्यक दर्शन कर लो, क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही निद्रा सबसे पहले जाएगी, अल्प हो जाएगी। भगवान जी तारण स्वामी कह रहा है अच्छे अच्छे लोग हैं सब, एक से बढ़कर एक। चलो अपन आगे चले। तारण स्वामी कह रहा है सावधान, तेंद्री वयन, तेंद्री चलन, तेंद्री बलन, तेंद्री निद्रा और तेंद्री आसन। भैया तारण स्वामी ने आसन बताए 4, किसको याद है कौन कौन 4 आसन बताए? 4 आसन याद है किसी को? छद्मस वाणी के आसन, कमलासन, आसन, कमलासन, सिद्धासन, और एक छोटा कौन सा भूल रहे हैं हम? आसन, कमलासन, आसन। अरे रुक तो जा भगवान जी। चार ही के 4 आसन, कमलासन। चलो अभी हमें खुद याद नहीं आ रहा, हम याद करके बताएंगे। तो तारण स्वामी ने आसन बताया है कि जीव का आसन तो अपने ज्ञायक स्वभाव में रहने का सिद्धासन है भैया। आखिरी ले लो अपन, ज्ञायक में रहना, ज्ञाता स्वभाव में रहना, कमल भाव में रहना, ये जीव का आसन है भाई। तारण स्वामी 4 बताए, मैं 4 याद नहीं आ रहे नाम, बता देंगे लेकिन याद करके। लेकिन तारण स्वामी की बात क्या है कि आसन तो जीव का सिद्ध स्वभाव, जीव को रहना तो निर्विकल्प आनंद में चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है जीव? तेंद्रीय आसन, इंद्रियों के आसन में विराजमान है भाई। अच्छा बता, जब अपन ध्यान लगाने बैठते हैं तो काय की सुरक्षा करके बैठते हैं? बढ़िया, मच्छर ना काट ले, है ना, गर्मी ना लगे, ठंड ना लगे, बढ़िया सब कुछ पैक कर लो, और उसके बाद भी बिल्कुल सुख आसन में बढ़िया आराम से बैठो, है ना। वो नहीं, हम इसके लिए मना नहीं कर रहे, ये सब करके नहीं बैठो ये नहीं कह रहा, लेकिन उसे इतने आराम से बैठते हैं कि बैठते ही आंख बंद करते नींद तत्काल लग जाती है। आंख बंद हुई नहीं कि 2 मिनट आत्मा शुद्ध आत्मा मंत्र जप नहीं होगा, तो इतने आनंद के साथ बैठते हैं कि पूरी नींद होगी और फिर उठेंगे, है कि नहीं? इसलिए जाप करने में नींद आती है, आएगी, क्यों नहीं आएगी भैया जी? अब बार बोल रहे हैं कि जीव अलग है, आत्मा है, और अब बोले तो हम यही तो कह रहे हैं कि अपन बाहर की सुखिया बुद्धि देह की इतनी है कि देह की पूरी व्यवस्था मिला के बैठते हैं, और तेंद्रीय आसन, इंद्रिय के आसन को आसन मान लेते हैं भैया। हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और हम बढ़िया ध्यान की मुद्रा में बैठ गए तो हमारा आसन लग गया। अरे ये आसन थोड़ी ना है, ये आसन निमित्त हो सकता है, साधना में निमित्त हो सकता है कि आप हाथ पे हाथ रख के पद्मासन लगा के बैठ गए, ये आसन निमित्त हो सकता है काय में, आत्म ध्यान में, धर्म ध्यान में। लेकिन भगवान जी पहले अपने गायक के आसन को जानोगे तब तो इंद्रिय के आसन से छूटोगे।
अपना पूरा उपयोग बाहर के आसन में लगा हुआ है। क्या है आसन, क्या है? कमल आसन। आत्मा इंद्रिय विषयों से भिन्न है। कमलासन में रहो, सिद्धासन में रहो, तारण स्वामी के अनुसार अपने गायक के अपने आनंद में इंद्रियों से अतीत अपने ज्ञान में आसन में लीन रहो। सिद्धासन सबसे बढ़िया है। अरे मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं कि नहीं हूं, इसका आसन लगाओ ना भगवान जी। तारण स्वामी की बात तो बड़ी कठिन है भैया। तेंद्रीय सुर शब्द, ये कौन सा शब्द बोलते हो? सुर मतलब स्वर, शब्द मतलब अपन जो भाषा वर्णा बोल रहे हैं। तो जीव को तेंद्रीय सुर शब्द, अब इसका आध्यात्मिक अर्थ लगाओ तो क्या होता? यदि तेंद्रीय सुर शब्द मतलब सुर बोलते हैं सूर्य समान प्रकाशवान आत्मा को, और शब्द बोलते हैं उसकी अनुभूति जिन्हें भगवान की वाणी। तो क्या है कि जब जीव भगवान की वाणी को सुनता है, जिन भगवान की वचनों को सुनता है, तो सूर्य समान आत्मा अपना शब्द स्वभाव अनुभव में आता है। जो अपन ऊपर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 4 प्रकार शब्द पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जिन शब्द, अशब्द, गुप्त शब्द और ज्ञान शब्द पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये शब्द सूर्य समान आत्मा का प्रकाश करते हैं कि नहीं? लेकिन देखो अब तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? ऊपर उन्होंने आत्मा का प्रकाश करने वाले शब्द कहे थे, अब नीचे क्या कह रहा है? तेंद्रीय सुर शब्द। क्या हो रहा है? इस जीव की आत्मा का पूरा प्रकाश इंद्रिय में हो रहा है, इसके सारे शब्द इंद्रिय में हो रहे हैं। ऊपर क्या कहा था? चलिए बताओ, ऊपर क्या कहा था? जिन शब्द, अशब्द, ज्ञान शब्द, गुप्त शब्द और ज्ञान शब्द। तो ये सारे शब्द क्या करा रहे थे ऊपर? बोध का है। ये सारे ये शब्द, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी के शब्द, ये अपने वीतराग जिन स्वभाव का बोध करा रहे थे। और ये शब्द क्या करा रहे हैं? तेंद्रीय सुर शब्द आत्मा की पूरी उपयोग में चेतना को इंद्रिय में शब्द में कर रहा है। मतलब सोचो तो भैया, मान लो अच्छी गीत बज रहा है, अच्छा गाना बज रहा है और अपन नाच रहे हैं, क्या हो रहा है? तेंद्रीय सुर शब्द मतलब कोई अच्छी भी कथा कर रहा है और अपन बड़े रस ले लेके सुन रहे हैं, क्या हो रहा है? अच्छा सुनो, यदि बढ़िया अच्छा डीजे बज रहा है, बढ़िया अच्छी धुन बज रही है और अपने पांव अपने आप थिरक रहे हैं, क्या हो रहा है? उस व्यसन, वो जो धुन बज रही है वो व्यसन है, वो काम की, वो मतलब अभद्रता तो है ही वहां। तो वहां जो शब्दों का रस आ रहा है, वो जो गाने हैं वो विषय कसाय का पोषण कर रहे हैं। 7 व्यसन है कि नहीं उन गाने में? उनमें जो भाव भंगिमा है उसकी धुन में, उन गाने में जो भाव भंगिमा है उसमें 7 व्यसन है कि नहीं है? उस धुन में, उन शब्दों में, उस गाने के शब्दों में 7 व्यसन है कि नहीं है? स्त्री पुरुष चारित्र काम कथा का पूरा सेवन है कि नहीं? उस काम कथा को सुन के अपने पैर थिरक रहे हैं, या अपने को वो गाने में बहुत आनंद आ रहा है, या अपने को उस गाने में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही, तो क्या हो रहा है? ये लिखा हुआ है तेंद्रीय सुर शब्द। क्या हो रहा है? भजन में करते तो भजन पुण्य का आश्रय हो रहा, स्तुति पर चल रही है, भक्ति आ रही है। इन शब्दों से यदि भजन पढ़ रहे हो, स्तुति पढ़ रहे हो, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति कर रहे हो भाव से, डीजे से नहीं। डीजे बज रहा है वो निमित्त हो सकता है, लेकिन आपको जिन भगवान के धर्म की श्रद्धा है, जिनवाणी का बहुमान है, तो ये शब्द पुण्य का बंद करा रहा है, क्योंकि भगवान की भक्ति है, भक्तामर जी पढ़ रहा है और भक्ति का भाव आ रहा है चवर करने का, तो ये पुण्य का आश्रम है। लेकिन गाना चल रहा है और नाचने का भाव आ रहा है, तो ये दोनों तारण समय कह रहा है तेंद्रीय सुर शब्द। तो जीव क्या कर रहा है? चाहे शुभ के भाव में हो चाहे अशुभ के भाव में, इंद्रिय विषय में हो रहा है। तेंद्रीय में ही इसका इंद्रिय विषय रूप ही इसका पूरा परिणमन हो रहा है। इंद्रिय विषय रूप इसकी शुद्ध भाव में क्या करते हैं? शुद्ध भाव तो इंद्रिय अतीत है। शुद्ध भाव तो इंद्रिय अतीत है, और वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात। और यहाँ तारण स्वामी कर रहे हैं तेज का जाने वाले की बात। जो आप पूछ रहे हो, मैं इस शरीर आदि से भिन्न हूं,
मैं इस शरीर से, इस संसार से, इन जड़ कर्मों से भिन्न हूं। ये बात है मोक्ष मार्ग जाने की। और शुद्ध भाव जो अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगा, जो तत्व के श्रद्धांत से प्रकट होगा। और यहाँ जो तारण स्वामी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो जीव अपने आत्मा को भूला हुआ है, तेंद्रीय सुर शब्द, उसको क्या दिखाई दे रहा? इन इंद्रियों से जो ध्वनि आ रही है, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो वो शब्द सुन रहा है, उस जीव का पूरा प्रकाश, मतलब उस जीव का पूरा उपयोग उन शब्दों में हो रहा है। और उन शब्दों की भाव भंगिमा में जो अशुभ आदि पाप आश्रय हो रहा है, उससे तो अनंत संसार में जीव परिभ्रमण कर रहा है। अपने को लगता है ये गाने गाने से क्या होता है, गाना सुनने से क्या होता है, तो ये होता क्या है? अपनी चेतना इंद्री में हो जाती है, और अपनी चेतना इंद्री में हो गई तो अपने को क्या हुआ? मन का नशा बढ़ता है, भोगों का नशा बढ़ता है, पाप का नशा बढ़ता है। और जीवन में जो सात्विकता होनी चाहिए, जीवन में जो सदाचार होना चाहिए, जीवन में जो निष्कामता की भावना होना चाहिए, जीवन में जो अपने चैतन्य तत्व का बोध होना चाहिए, वो सब ढक जाता है। और जीव शरीर भाव में, जड़ भाव में, इस देह के पोषण में पूर्ण रूप से सुखिया बुद्धि रख के इस देह में ही एकत्र करके बैठ जाता। अच्छा बताओ भैया, हम इतनी आत्मा 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 की चर्चा सुनते हैं, लेकिन हमें आत्मा अनुभव में क्यों नहीं आती? कारण बताओ। राशि से जड़ के प्रति ये आस्था है। सीधी बात है, इंद्रियों का नशा इतना करते हो दिन में 24 घंटे में, भोजन में, नहाने में, खाने में, पीने में, बाहर की क्रियाओं में, इस मोह का, अज्ञान का नशा इतना अधिक करते हैं अपन, इतना अधिक करते हैं कि उस नशे से बाहर निकलने की गुंजाइश तो बने। यहाँ आत्मा की चर्चा 10 मिनट सुनी, 15 मिनट सुनी, आधे घंटे सुनी, मोक्ष मार्ग की बात, परम सुख की बात, जन्म मरण से छूटने की बात 10 मिनट सुनी, 15 मिनट सुनी, आधे घंटे सुनी। लेकिन व्यसन, विकथा और पाप में 24 घंटे इतना नशा करते हैं, इतना नशा करते हैं कि 10 मिनट की बात जगाने के लिए काम में आ ही नहीं पाती। नहीं तो ये पहले नशा तो कम करो, तब तो भगवान की बात समझ में आएगी। यदि अनुपमा देखने मन लगा हो और यदि आपको ये सुना है, हम आपको ये बात सुना है कि भैया वो उसके कि आप घर में समता से रहो, शांति से रहो, अच्छे से रहो, आपको बेविचारता के भाव, अब अनुपमा के वो क्या नाम, अनुपमा के यदि आप 10 ब्रेकअप देखो तो आपको, आपके घर में ब्रेकअप नहीं होगा तो क्या होगा? कुशील का सेवन के भाव नहीं आएंगे तो क्या आएगा? यदि आप सीरियल देख रहे हो, उनमें ब्रेकअप पे ब्रेकअप और यहाँ वहाँ आजकल जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चल रहे हैं, वो सारे क्यों चल रहे हैं? कुशील का सेवन क्यों बढ़ रहा है? आज बेविचारता क्यों बढ़ रही? तो अपन जो चीज देख रहे हैं वैसे अपने भाव हो रहा है, और जैसे अपने भाव हो रहा है उसके बाद आपको सील धर्म की महिमा सुनाओ भैया। अब हम आपको सील की महिमा सुनाए कि भैया वो सीता सती थी, उनकी कोई दृष्टि नहीं होती थी। हम आपको यदि 5-10 मिनट सील की चर्चा सुनाए, आपको कछु फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कछु भगवान ही नहीं आए। वो कचरा तो इतना, वो वासना है, वो कचरा तो इतना अंदर ठास ठास के भरा हुआ है कि सील धर्म की महिमा आए कैसे? उन सतियों को भगवान कैसे आए? वो सतियों की जगह वो कलाकार नहीं तो बैठी हुई, एक्टर नहीं तो बैठी हुई, मन में आदर्श तो वो बन गए ना। सतियों का बहुमान तो तब आता जब अपने आदर्श सीता होती, अंजना होती, चंदना होती, चंदनवाला होती। जब अपना आदर्श यदि वो होते तो अपने को उनका बहुमान आता। लेकिन अपने चित्त में ये टीवी जैसी, मोबाइल जैसी बीमारी ने अपने चित्त में इतनी वासनाओं को भर दिया है, इतनी वासनाओं को भर दिया है, तेंद्रीय स्वभाव, कि अपना स्वभाव पूर्णतः इंद्रिय के नशे में डूबा हुआ है। अब सील धर्म की महिमा सुनाओ भैया, अच्छे कपड़े पहनो, सील का दोष लगता भैया, फैशन है, ट्रेड है, कोई नहीं सुनेगा ना। तो क्यों नहीं सुनेगा? आप तो ये बताओ। बचपन से माँ बाप ने हाथ में मोबाइल दिया बच्चों को, धर्म की न कहानियां सुनाई न कुछ किया। इसमें माँ बाप की सबसे ज्यादा गलती रहेगी। संस्कार माँ बाप को हमारे क्या बोलते हैं, हमारी भाषा बहुत थोड़ी बहुत, माँ बाप बच्चों के हितकारी नहीं है। माँ बाप बच्चों के लिए कुगुरु है और सबसे बड़े दुश्मन है। नहीं भैया जी, लेकिन माँ बाप नहीं देते, लेकिन बच्चे कई लोग की मानते भी नहीं। माँ बाप तो चला एक मिनट, शांत शांत
लड़ना नहीं है, रुको रुको रुको, लड़ना नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, माँ बाप की गलती ऐसी है कि जीवन भर तुमने अनुभव कर लिया, खा लिया, कमा लिया, पाप इसे कर लिए, उसके बाद तुमने उन्हें शिक्षा क्या दी कि पढ़ने जाओ, कमाओ, दौलत कमाओ, नीति से अनीति से कैसे भी कमाओ, पैसे लाओ, पैसा होना चाहिए। किसी माँ बाप ने कहा कि भैया तू तारण स्वामी बन जाना, बहुत है अपने पास। कोई ने कहा क्या? कोई ने कहा क्या कि पाठशाला जाना जरूरी, स्कूल मत जाओ, चल जाए। पाठशाला जाओ, सुबह समाई करना जरूरी है, स्वाध्याय करना जरूरी है, मंदिर दर्शन करना जरूरी है, बाहर पढ़ने जाना जरूरी नहीं है। यहाँ अपनी संस्कृति और जिन शासन की प्रभावना करना अनिवार्य है। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। सबने कहा जाओ, पढ़ो लिखो और इंटेलिजेंट बन के आओ, चाहे झूठ बोलो, चाहे पाप करो, चाहे चोरी करो, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनना। नहीं बन पाएंगे महाराज जी। अरे 10वीं भाई और कहीं कोटा जाओ, बेंगलोर जाओ, पुणे जाओ, बम्बई जाओ, फिर बाद में रो ही रहा है। आज देख लो, तो वो ही तो कह रहा है, आदिवासी समाज में डुकरा डुकरिया बच्चे हैं बस। वो ही तो कह रहा है। फिर वो बच्चे सेवा करने के लिए भी नहीं रहते, क्योंकि जैसा आपने बोया है वैसे ही तो काटोगे ना। वो पैसा भेज देंगे, बस पैसा खा लो, तुम्हें पैसा चाहिए था, पैसा खा लो, टेंशन खत्म। तो भैया अपनी चर्चा कहाँ से कहाँ आ गई, कहाँ निश्चय से व्यवहार पे आ गए। सावधान। तेंद्रीय सुर शब्द कैसे शब्द हो रहा है? इंद्रियों का आनंद बढ़ रहा आ गया। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? तेंद्रीय आदिष्टि सुर शब्द। आदिष्टि, आदिष्टि, आदिष्टि का मतलब आदिष्टि मतलब आ लगा, आदिष्टि मतलब जो दृष्टि नहीं है, मतलब मिथ्या दृष्टि, जो ना देखना चाहिए। हाँ, जो ना देखने योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है, जहाँ उपयोग लगाने योग्य नहीं है। अपना अज्ञान होने के कारण जहाँ अपना उपयोग नहीं लगना चाहिए, अपना पूरा उपयोग आदिष्टि सुर शब्द उन भी कथाओं में, उन व्यसनों में, उन अज्ञान वासनाओं में अपना पूरा उपयोग वहां लगाया जहाँ नहीं लगना चाहिए। जो नहीं देखना चाहिए उसे देखने में लगे हैं। वो जो देखने योग सर्व सुंदर निरावरण चेतन में अपना भीतराग तत्व है, जिसे देखना चाहिए, जिसके दर्शन करना चाहिए, उसकी तो सुरत भी। बताओ भगवान आत्मा कब तक ले आओगे? अच्छा इतना बता दो, ये इंद्रिय विषय तुम्हारा कितने दिन तक साथ देंगे, उसे इतना बता दो बस। इंद्रिय विषय कब तक साथ देंगे? जब तक हाथ में लटके दिए, जब तक पुण्य का उदय है। मान लो अब भी यदि कैंसर हो जाए तो? अच्छा आपको केक बहुत पसंद है, अगर शुगर हो जाए तो? हाँ, तो इंसुलिन लगा के खाएंगे, है ना? देखो वो हमारी बात पहले पूरी सुनो। यदि शुगर हो जाएगी तो इंसुलिन लगा के खाएंगे। सुनो, इंसुलिन लगाने में कितने शुगर को दोष मारने का दोष है पता है? एक इंसुलिन में कितने शुगर को मारने का दोष है? अब बता नहीं रहा, लोग मर जाएंगे वैसे सुन के। मत बताओ, वो लोग नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हम तो बता देंगे, आप छोड़ो। लेकिन देखो तो जीव की प्रवृत्ति, जीव की वासना है, वो मीठा खाना नहीं छोड़ेगा, वो इंसुलिन लगा के मीठा खाएगा। ये वासना है, ये वासना है जीव के अंदर की। ये जी अगर नहीं खाएगी पता क्या बोलती है, हमारे निशान ले आने तो सुअर की गोली खाएगा, अवक्ष कितनी अवक्ष कितना दोष है, वो गोली खाएगा 1000 1,500 mg की, लेकिन मीठा खाना नहीं छोड़ेगा। तेंद्री इंद्रिय में स्वभाव है भाई। इंद्रिय सुख के लिए जी रहा है, इंद्रियों की वासनाओं के लिए जी रहा है, इंद्रियों के अनुभव में ही जी रहा है। उससे कह लो अरे भगवान अब तो छोड़ दो, अब तो इंद्रियों ने भी जवाब दे दिया, अब तो इंद्रिय भी कहने लगी कि असाता वेदनी कर्म का उदय इतना बढ़ गया है कि तुम मीठा नहीं खाओ, अब तो चेत जाओ, अब तो भेद ज्ञान कर लो, अब तो तत्व निर्णय कर लो, अब तो ये विचार कर लो ये मीठा खट्टे का स्वाद लेने वाला मैं नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? 4 गोली खा के और अनंत हिंसा करके वो भाई अपने व्यसनों का भोग करना उचित समझेगा। ये है जीव। कहते ना जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है इच्छाएं बढ़ती हैं, कम नहीं होती।
वासनाएं बढ़ती हैं, कामनाएं बढ़ती हैं, सुख भोगने की लालसा बढ़ती है और काम भोग की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन भोगने की शक्ति जीर्ण शीर्ण होती है। तो फिर क्या करता है? नाना निमित्त से, नाना प्रकार के साधन जुटा के, नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन जुटा के, नाना प्रकार की दवाइयां लेके उन भोगों को पूर्ति करने का चेष्टा करता है। इच्छाएं कम नहीं होंगी जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, अपने अंतर आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। जीवन क्या करना है? कहने की अपेक्षा से है, जिंदगी की अपेक्षा से है। आप तो हमें ये बताओ, इतनी बात सुन के क्या समझ में आई ये बताओ बस। भेद ज्ञान ये सबकी पढ़ती अपेक्षा सुन रहा है हाँ? पर जीवों की अपेक्षा सुन रहा है। वही हम कह रहा है, इतना सब सुन के क्या समझ में आई हमें? बाजू वाले के बारे में चर्चा चल रही है। हमें जवाब चाहिए। इन सारी बातों को सुन के क्या, बोलो जी, इन बातों को सुन के क्या सीखा? लेकिन उन पे रोक लगाना है। बोलो, वही कि अपनी इंद्रिय विषयों में हम किसी और से पूछ रहे हैं। बोलो जी, क्या सीखा? और कोई बोलो। हमारे ख्याल भेद ज्ञान की रुचि जगाना चाहिए। बोलो पीछे, हाँ पीछे, क्या सीखा? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ वही मन को वश में करना। इंद्रियों को वश में करेंगे तभी मन वश में होगा, तो तभी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। उतना छोड़ो। क्या बोलो, हाँ बोलो, एक मिनट आप बोलो, क्या सीखा? जल्दी बोलो। वश में करेंगे तभी वो फिर जानना क्या सही है क्या गलत है, सम्यक दर्शन प्राप्ति का फिर उपाय करें, प्राप्त करें, और पढ़ें, ये सब साथ जाने वाली है। बहुत अच्छा, बोलो बोलो बोलो, क्या सीखा? अपने में लीन रहना। सार जो उतने छोड़ने पड़े जाके भेद ज्ञान की अभी से रुचि छोड़ना जागृत चालू कर दो समय के अनुसार। भगवान बाद में फिर दूसरे छुड़वाएं, उनके पहले अपनी छोड़ दो, डॉक्टर छुड़वाए उनके पहले अपनी छोड़ दो। या सीधी बात है, अपनी गृद्धता आसक्ति घटाओ और भेद ज्ञान से अपनी चेतना को जगाओ। और यदि इंद्रियों की मूर्छा में जीवन निकल गया, इंद्रियों की आसक्ति में जीवन निकल गया, तो थोड़ ठिकाना नहीं मिलेगा, अग्निकाय में जन्म लोगे, अग्निकाय के जीव हो जाओगे। यदि इस समय ठंडी गर्मी भूख प्यास 5 इंद्रिय के विषयों में अज्ञान सहित इन्हीं में लीन रहे, तो जीवात्मा तुम्हारा ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा, तुम्हारा आदि अंत नहीं मिलेगा। इन 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में ही अनंत जन्म मरण करते करते अनंत काल बीत जाएंगे और आत्मा अनंत घोर दुखों को प्राप्त करेगा। भगवान जैसी आए वो सी चलेगी। सोच लो, इसलिए सावधान। और हम ये नहीं कह रहे कि तुम आज ही छोड़ दो, लेकिन भगवान जी जो बुरी आदतें हैं उन्हें बुरा तो मानो, प्रायश्चित तो करो। जैसे गाना सुनना नहीं छोड़ पाते, या फिर व्यसन नहीं छोड़ पाते, या सीरियल नहीं छोड़ पाते, निर्णय तो करो भगवान जी कि हम अपने पतन का कारण कर रहे हैं, और उनकी जगह कुछ सात्विक भजन सुनने लगो या फिर अच्छी चीजें देखने लगो। भगवान जी धन्यवाद का पात्र है। क्यों धन्यवाद का पात्र है? क्योंकि टीवी सुनो, सावधान, टीवी देख के गाने सुन के जो 7 व्यसनों का भोग हो रहा था, जो फ्री में नरगति जा रहा था, वो बच गया। अब नरगति दूसरे की करनी देख के नहीं जाएगा, अब खुद की करनी करेगा तो जाएगा। सुन रहे कि नहीं? टीवी देख के नरगति जाना फ्री है, बिना करे। क्यों? सुख गति का बंद। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात सुनो अच्छे से। टीवी देख के जीव नर्क का रास्ता स्वयं खोल रहा है, और जिसने छोड़ दिया उसने कम से कम नर्क का रास्ता तो खोलना बंद कर दिया। अच्छा बताओ, आप खुद व्यसन करोगे तो कितने करोगे? 1 2 3। और यदि टीवी देखोगे या मोबाइल में उन व्यसनों को देखोगे तो एक साथ 7 होंगे। और सामूहिक हुआ है, सामूहिक पाप होगा। और सोचो परिवार के साथ बैठ कर देखोगे तो सामूहिक 7 व्यसनों का भोग करोगे। कैसे घर में मर्यादा रहेगी, कैसे घर में शांति रहेगी, कैसे घर में सुख समृद्धि आएगी, कैसे घर में
सब कुछ रिद्धि सिद्धि कैसे पढ़ेंगे, अति से कैसे होंगे? तो इसलिए भगवान प्रवचन सुन रहा है टीवी प्रवचन आते ही नहीं है, वो सब प्रवचन नहीं है। चलो अपनी बात क्या चल रही है, तत्व की चर्चा स्वाध्याय, लौकिक चर्चा का नाम प्रवचन नहीं है। तो अपने स्व अध्ययन के लिए, जो स्व कल्याण के लिए हो, उसका नाम है स्वाध्याय। तो जहाँ स्व कल्याण की बात ना हो तो सब लोकाचार है। तो हमारी बात हम पूरी यहाँ खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारा जूम का हमें सेशन खत्म करना, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। चलिए हम अपनी यहाँ बात पूरी कर रहे हैं। भैया जी जूम बंद कर रहे हैं भाई, अरे भैया आप देख लीजिए, हम जूम बंद कर रहे हैं। जय हिंद।